मैं कैसे लिख सकता हूँ? कैन आई राइट दिस एज z is equal to 1 plus 0i? All of you agree with this? In terms of complex number, I can write 1 plus 0i, imaginary part is 0. Unity means 1, that's why मैंने लिखा z is equal to 1, that is z is equal to 1 plus 0i. Now I want cube root of unity, so can I write 1 by 3? This is cube root. Square root में क्या लिखते हैं हम लोग? 1 by 2, right? I wanted to find out cube root, so can I write 1 by 3 here? या bracket देखे, I can write 1 by 3 is equal to, can I write 1 plus 0i raised to 3, 1 by 3? चलो आगे बढ़ते सुनो. तो z is equal to z raised to 1 by 3 is equal to 1 plus 0i raised to 1 by 3. यही सेम स्टेप मैंने यहाँ पे बस ग्रीन में लिखा, ठीक है. अब मैं कुछ चेंजेस करने वाला हूँ, जैसे कि कैन एनीवन टेल मी z is equal to 1 plus 0i, ये कौन सा फॉर्म है? कार्टेशियन फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल है या पोलर फॉर्म है? यस, कार्टेशियन फॉर्म है ना? यस, वेरी गुड, इट्स कार्टेशियन फॉर्म. So now I want to convert this form into polar form. तो स्टूडेंट हमें क्या फाइंड आउट करना होगा? सबसे पहले टेल मी यहाँ पे वैल्यू ऑफ x एंड वैल्यू ऑफ y क्या है? फटाफट. x equals to 1 and y equals to 0. y equal to 0. तो can I say r is equal to mod z is equal to under root of x square plus y square? तो can I say 1 square plus 0 square? So I can say yes, it is 1 only. Now थीटा के पास चलते स्टूडेंट. थीटा tan इनवर्स, yes, y by x. तो कैन आई राइट tan इनवर्स y का आंसर क्या स्टूडेंट? 0 अपॉन x इज 1. सो tan इनवर्स 0, आंसर विल बी यस 0 डिग्री. ध्यान देना अच्छे से. इससे मैंने क्या किया? एक बॉक्स में रख दिया, ठीक है. वेट करो सर, वापिस से रिपीट करो ना एक बार. यस यस यस, रिपीट करता हूँ. हमने क्या किया अभी तक? देखो ये बहुत यू कैन से कि टाइम लगेगा, ये बस मैं कुछ पार्ट्स बता रहा हूँ. जैसे z इज इक्वल टू 1 प्लस 0 आई राइट हियर, रियल पार्ट इज 1, इमेजिनरी पार्ट इज 0, एंड मैंने फाइंड आउट किया r इज इक्वल टू मॉड z, दैट इज अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर 1 ओनली, सो अंडर रूट ऑफ 1 1, एंड थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाय x, सो tan इनवर्स 0 बाय 1, दैट इज tan इनवर्स 0 0 डिग्री. यहाँ से मैंने क्या फाइंड आउट किया? मैंने फाइंड आउट किया modulus of z and argument of z, that is theta. Are you agree with this? Yes sir. यस सर. Yes sir. तो ये बॉक्स से can I write one thing, that is देखो z is equal to 1 plus 0 आया था, प्लीज म्यूट पे रहो. 1 plus 0 आया था राइट. इसे I can write r cos theta plus I sin theta. भाई किसका ऑन है प्लीज? ओके, r cos थीटा प्लस I sin थीटा. तो सेम z को स्टूडेंट्स कैन आई राइट 1 यस cos 0 डिग्री प्लस I sin 0 डिग्री. दैट मीन्स मैंने क्या किया स्टूडेंट? एक कार्टेशियन फॉर्म था, उसे कन्वर्ट किया किसमें? पोलर फॉर्म में. आर यू एग्री विद दिस ऑल ऑफ यू? Is it okay? सर. Now देखो यहाँ पे z रेज टू 1 by 3 था. यहाँ पे जो कार्टेशियन फॉर्म है मैं उसे क्या करूंगा? पोलर में लिखूंगा. क्यों पोलर में लिखूंगा स्टूडेंट? बिकॉज जैसे ही मैं इसे पोलर में लिखता हूँ आई कैन अप्लाई डी मोवियर्स थ्योरम. डी मोवियर्स थ्योरम बेसिकली कहाँ पे अप्लाई होता है? ओनली पोलर फॉर्म पे. दैट्स व्हाई मैं देखो यहाँ पे कैन आई राइट 1 देन cos 0 डिग्री प्लस I sin 0 डिग्री, ओके, रेज टू 1 by 3. यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है सुनो, तुम्हें ये चीज समझ में आई क्या? देखो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकाल रहे हैं हम लोग, एंड मैंने 1 plus 0i को रिप्लेस किया बाय दिस पोलर फॉर्म. इज इट ओके? यहाँ तक क्लियर है ऑल ऑफ यू? ये पूरा पार्ट
आगे बढ़ू? Yes, sir. Yes, sir. सर Yes, नहीं sir. समझा करो ना। नहीं समझा, वेरी गुड। देखो, दिस इज माई z इज इक्वल टू 1, दैट इज यूनिटी, यूनिटी मीन्स 1। तो मैंने इसे कार्टेशियन फॉर्म में लिखा, 1 + 0 है कॉम्प्लेक्स फॉर्म। नाउ आई वांटेड टू फाइंड आउट क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट मीन्स रेज़ टू 1/3 होता है, ओके। तो मैंने बोथ साइड क्यूब रूट लिखा, यहाँ पे भी क्यूब रूट लिखा, बट ये 1/3 में सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। इसका कैसे सॉल्व कर पाऊंगा? इफ आई एम कन्वर्टिंग दिस इनटू पोलर फॉर्म, तो मैं इसे सॉल्व कर पाऊंगा बाय डी मोवियर्स थ्योरम। दैट्स व्हाई देखो मैंने ये पूरा सॉल्व किया, r एंड थीटा फाइंड आउट किया, एंड यहाँ पे आई गॉट इसका पोलर फॉर्म आएगा 1 मल्टीप्लाइड बाय cos 0 प्लस i sin 0, जो मैंने यहाँ पे लिखा। इज इट ओके ऑल ऑफ यू? यस सर। Yes, sir. सर आपने यहाँ पे cos थीटा प्लस आई साइन थीटा कहाँ से लिया? वहाँ कहाँ पे? यू आर सेइंग दिस वन? यस सर। ओके ओके, आई थिंक अपने प्रीवियस लेक्चर्स ओके मे बी मिस किए रहेंगे। वेट स्टूडेंट्स, वेट, मैं आपको कुछ चीजें यहाँ पे पहले क्लियर करवा देता हूँ। स्टूडेंट्स, z is equal to x plus iy. This is your Cartesian form. Z is equal to r multiplied by cos theta plus I sin theta. This is your polar form, and z is equal to r e raised to I theta. This is your exponential form, Exponential form. right? ये सब हमने पढ़ा था। All of you agree with this? मैं just यहाँ पे एक Yes, सिंपल sir. बना के Yes. दिखाता हूँ। समझो, दिस इज योर पॉइंट x, iy, ओके। तो हमने क्या किया था, यहां से मैंने एक एरो ड्रॉ किया। नाउ ये मैं ऐसे कर रहा हूं, चल। सो दिस लेंथ इज x, दिस लेंथ इज y, एंड ये जो लेंथ है स्टूडेंट, इसे मैं r एज्यूम कर रहा हूं, एंड दिस इज माय थीटा। सो I can say x square plus y square is equal to r square by Pythagoras theorem. Next, I can say cos theta is equal to x by r. That means x can be written as r cos theta. Same, sin theta is equal to y upon r. So y can be written as r sin theta. तो देखो यहाँ पे मैं ये बताता हूँ आपको ये कैसे आ गया। तो x को मैंने रिप्लेस किया स्टूडेंट्स, x को मैंने रिप्लेस किया बाय r cos थीटा, एंड y को मैंने रिप्लेस किया बाय r sin थीटा। तो r को कॉमन लिया मैंने, आई गॉट cos थीटा प्लस i sin थीटा। ऑल ऑफ यू नाउ एग्री विद दिस? दिस इज माय पोलर फॉर्म। इज इट ओके? दिस इज माय कार्टेशियन फॉर्म। एंड नाउ सेम cos थीटा प्लस i sin थीटा को वी कैन रिप्लेस बाय e रेज़ टू i थीटा। ये इंजीनियरिंग में, इसे डायरेक्टली याद रखो। यस, वी कैन रिप्लेस दिस बाय दिस। तो ये योर एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इज इट ओके? जिसने भी ये डाउट पूछा था कि सर ये कैसे आया, यस सर। नाउ यहाँ पे आ जाओ। अब हमें क्या करना है, ठीक है, सुनो अच्छे से सुनो। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, कैन आई राइट, अच्छे से सुनो। जब हम लोग nth रूट ऑफ यूनिटी फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, nth रूट ऑफ यूनिटी, हमें क्या करना होता है, यहाँ पे ये cos 0 है, राइट? बाय डी मोवियर्स थ्योरम कैन आई राइट 1/3 into 0? आर यू एग्री विद दिस? एंड I sin 1/3 into 0 बाय डी मोवियर्स थ्योरम। Yes, sir. जिसे समझ में आए प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन करो यस सर फास्ट, क्योंकि इसके बाद मैं कुछ और ऐड करने वाला हूँ। फास्ट ऑल ऑफ यू। हमने जस्ट वहां पे क्या किया, डी मोवियर्स थ्योरम अप्लाई किया, 1/3 मल्टीप्लाई हुआ इनसाइड विथ थीटा। स्नेहा बीन सेइंग रिपीट, ओके स्नेहा, ओके ओके ओके, यू ड्रॉप मैथ्स राइट? ठीक है, कोई इश्यू नहीं, आप लेक्चर अटेंड करो बिकॉज ये सब आपको फिजिक्स में लगने वाला। यस, वेट करो। z रेज टू 1/3, 1 + 0i रेज टू 1/3, ओके। 1 + 0i को मैंने रिप्लेस किया बाय 1 cos 0 प्लस i sin 0। इस 1 को क्या, 1 into समथिंग समथिंग ओनली, तो मैंने यहाँ पे cos 0 प्लस i sin 0, cos थीटा प्लस i sin थीटा।
डी मूवियर्स थ्योरम हमने पढ़ा था स्टूडेंट, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रेज टू n अगर होता है तो आई कैन राइट cos ऑफ n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। ये जो n है राइट, ये मल्टीप्लाई होगा थीटा के साथ, ये डी मूवियर्स ने बताया अपने को। इज इट ओके? गॉट इट नाउ ऑल ऑफ यू? Yes, डी sir. मूवियर्स ने क्या बोला, ये n जो ब्रैकेट के बाहर है ये अंदर आ सकता है, या अंदर होगा तो बाहर भी जा सकता है। इज इट ओके पार्थ? यस सर। ओके फाइन। अब सुनो, एक काम करो, चलो आई थिंक कुछ लोग अब्सेंट थे, यहाँ पे मैं लिखता हूँ डी मूवियर्स थ्योरम, डी मूवियर्स थ्योरम। ओके, डी मूवियर्स इज सेइंग cos थीटा प्लस आई साइन थीटा raised to n, we can write this as cos of n theta plus I sin of n theta। बस इतना ही डी मूवियर्स ने बोला है, इसका कोई प्रूफ नहीं, कुछ नहीं। we can write like this, और ऐसे होगा तो हम लोग वाइस वर्सा भी लिख सकते हैं। इज इट ओके ऑल ऑफ यू? डन? आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. अब एक मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ, सुनो हाँ, ये कंसेप्ट आपके लिए थोड़ा सा हाई लेवल है, अच्छे से सुनो, मैं इसको इजी करके बताता हूँ। लेट्स सी, यहाँ पे स्टूडेंट थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री एज्यूम करो, ठीक है। नाउ मुझे बताओ, मैंने ये पूरा यहाँ पे मैं खड़ा हुआ, ये मेरा पोजीशन है समझो, यहाँ पे मैं नहीं, चलो एक कोई स्टूडेंट लेते हम लोग, वो ऐसे खड़ा है, मेरा हैंड राइटिंग खराब है, सॉरी ड्राइंग खराब है। चलो अब ये स्टूडेंट ऐसे रोटेट करते 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 करते, ठीक है, पूरा 360 डिग्री रोटेट किया उसने। तो स्टूडेंट कैन यू टेल मी इसका अभी एंगल कितना है? 30 डिग्री प्लस 360 डिग्री। आर यू एग्री विद दिस? दैट इज 390 डिग्री। इज इट ओके? Yes. Yes, sir. ओके चलो, नाउ अगेन मैं 360 डिग्री ऐड करूंगा इसमें, तो कैन आई से 30 डिग्री प्लस 360 प्लस 360। अगेन मेरे पास जो भी एंगल होगा, कैन आई से वो सारे के सारे एंगल्स सेम एंगल डिनोट कर रहे हैं, सेम पोजीशन डिनोट कर रहे हैं। आर यू एग्री विद दिस? Yes, sir. मैं क्या बोल रहा हूँ, किसी भी थीटा में इफ आई एम एडिंग 360 डिग्री और इफ आई एम एडिंग 2 पाई, दैट मीन्स वो सेम ही एंगल होगा। इज इट ओके? Yes. Yes. क्लियर है सबको? अगर कोई भी Yes, थीटा sir. में हम लोग 360 ऐड कर रहे हैं और 2 पाई रेडियन ऐड कर रहे हैं, दैट मीन्स हम लोग सेम जगह पे पहुंचेंगे। ये कंसेप्ट मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, सुनो अभी क्या है इसमें। देखो बड़ा कंसेप्ट है, अच्छे से सुनो। z रेज टू 1/3, ओके, यहाँ पे जो 1/3 है, मैं कैन आई राइट लाइक दिस cos इस 0 में, देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ, इससे मैं हटा देता हूँ, ठीक है। कैन आई राइट हियर cos, ओके, 2 पाई k प्लस 0 डिग्री एंड I sin 2 पाई k प्लस 0 डिग्री रेज टू 1/3। ये 1/3 डी मूवियर्स हम लोग अगेन बाद में अप्लाई करेंगे, पहले मुझे ये चीज बताओ, ये समझ में आया, यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे 2 पाई k प्लस 0 है। स्टूडेंट स्टिल वही सेम आंसर मिलेगा हमें। इज इट ओके? मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा के क्यों लिया वो मैं बताऊंगा, वेट करो, पहले मुझे बताओ इससे कुछ चेंजेस हुए मेरे क्वेश्चन में? नहीं, गॉट इट? इफ आई एम एडिंग 2 पाई k विथ 0 डिग्री, कोई चेंजेस नहीं, गॉट इट? Yes. क्या हुआ, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, 0 डिग्री में मैंने क्या ऐड किया? 2 पाई के ऐड किया। सेम यहाँ पे 0 में क्या किया? 2 पाई के ऐड किया। एक काम करो रुका, एक काम करो, चलो आई नो आपको थोड़ा सा ये होगा, इसको वैसे रहने दो, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ। nth रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, nth रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अच्छे से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ।
if you are having complex number, right, x plus iy, आपको सबसे पहले इसे क्या करना है स्टूडेंट, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा में मैंने लिखा, रेज टू कुछ रहेगा आपके पास, समझो यहाँ पे बाहर n आ गया, सॉरी n नहीं, r आ गया, r cos थीटा, ठीक है। नाउ आई वांटेड टू फाइंड आउट nth रूट, nth रूट, दिस इज इंजीनियरिंग कंसेप्ट, दैट्स व्हाई मैंने बोला थोड़ा सा अच्छे से ध्यान देना। तो क्या ना, इससे यहाँ पे भी 1/n आएगा, यहाँ पे भी cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रेज टू 1/n आएगा, ठीक है। वहां पे क्यूब रूट करे, दैट मीन्स n इज इक्वल टू 3 ले रहे हैं बस, यहाँ पे मैं nth रूट बोल रहा हूँ। नाउ सुनो अच्छे से, 1/n, ओके, दिस इज r रेज टू 1/n। ये जो थीटा है स्टूडेंट, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, बस 2π के ऐड कर रहा हूँ, क्यों ऐड कर रहा हूँ वो आगे पता चलेगा, बट इतना बस समझ में आ रहा है कि यस यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हुए। इफ आई एम एडिंग 2π के, इज इट ओके ऑल ऑफ यू? यस सर। सर सर 2π समझ में आया, 360, बट k क्या है? यस यस यस, वेट करो, वही तो। कहाँ से आया? सुनो 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 सुनो, k इज इक्वल टू 0 ले, इफ आई एम टेकिंग k इज इक्वल टू 0 1 2 3, कुछ भी नंबर लेने दो, इंटीजर वैल्यू, ओके, इंटीजर वैल्यू से, सॉरी नेचुरल नंबर या होल नंबर। सो देखो ना, मैंने क्या बोला था सबसे पहले, आप 30 डिग्री पे हो, राइट, यहाँ पे आप 30 डिग्री पे हो, आपने एक बार रोटेट किया, दैट मीन्स k इज इक्वल टू क्या आ गया स्टूडेंट, 1 आ गया, गॉट इट। अगर मैंने 2 बार रिपीट किया तो k इज इक्वल टू 2 आ गया, इज इट ओके? यस यस सर। k इज डिनोटिंग कि आप कितने बार रोटेट कर रहे हो, इज इट ओके? नहीं समझा? यस सर, समझे। 2π क्या से आया वो समझ। यस, मैंने क्या बोला देखो ना। आपका नाम क्या बताओ मुझे? सचिन। ओके सचिन, आप यहाँ पे खड़े हो, एक काम करो, चलो हटा दो ये सब कुछ, हटा दो ये, हटा, एक काम करते हैं, एक रफ पेज ही ले लेता हूँ मैं, ठीक है। सचिन, आप मॉर्निंग में उठे, आपको एहसास हुआ कि यार हेल्थ करनी है, अच्छे से करनी है, ओके, तो आप गए जॉगिंग करने गार्डन में। सचिन यहाँ पे था पहले, ओके। नाउ सचिन ने क्या किया, यहाँ से पूरा एंगल 360 डिग्री रोटेट किया, 360 डिग्री, आर यू गेटिंग इट? मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो सचिन यहाँ पे था, सचिन ने ऐसे 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 पूरा ये जॉगिंग कर रहा है अलोंग विद दिस सर्कुलर पाथ। तो जैसे उसने एक राउंड कंप्लीट किया, दैट मीन्स उसने कितने एंगल कंप्लीट किया, समझिए पहले 30 डिग्री पे था, ओके, रिलेटेड टू दिस इनिशियल पॉइंट आई एम सेइंग। सो 30 डिग्री उसने क्या किया, 360 डिग्री ऐड किया, राइट। अगेन सचिन यहाँ पे पहुंचा, आर यू एग्री विद दिस? नेक्स्ट अगेन एक बार सचिन ने अगेन सेम जॉगिंग किया, अगेन 360, अगेन 360, ऐसे सचिन ने 5 राउंड क्लियर किए, ठीक है, 5 राउंड मारे उसने। तो स्टूडेंट क्या ना, इससे देखो, दिस इज योर k इज इक्वल टू 1, दिस इज योर k इज इक्वल टू 2, दिस इज योर k इज इक्वल टू 3। k दैट मीन्स कितने रोटेशंस आप कर रहे हो, ये k डिनोट कर रहा है, इज इट ओके? अब आप बोलोगे सर ये 2π क्या है, फिर 360 को हम लोग रेडियन में कैसे लिखते हैं स्टूडेंट, 2π में लिखते हैं, गॉट इट। पाई मीन्स 180, 2π मीन्स 360, इज इट ओके ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। ओके गुड। अब सुनो, अगर ये नहीं समझा तो भी कोई बात नहीं है, मैं कुछ आपको स्टेप्स बना के दे रहा हूँ, आपको एज इट इज फाइनल करना है, ठीक है। सुनो अच्छे से, नाउ z रेज टू 1/n, नाउ अप्लाई डी मोवियर्स थ्योरम। तो क्या ना है, राइट कॉस, अच्छे से देखो, 2π k प्लस थीटा अपॉन n यहाँ पे आएगा, आर यू एग्री विद दिस? सेम आई साइन 2π k प्लस थीटा अपॉन n आएगा, इज इट ओके ऑल ऑफ यू? यस। डी मोवियर्स थ्योरम मैंने अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब मुझे एक चीज मैं आपको मेंशन कर देता हूँ, k कहां से कहां तक आएगा, देखो अच्छे से सुनो, अच्छे से सुनो। सचिन यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, सचिन का ये कौन सा पोजीशन हो गया, फर्स्ट पोजीशन हो गया, राइट। अब सचिन क्या करेगा, दूसरे बार सचिन ने अगेन रोटेट किया, ये सचिन का सेकंड पोजीशन आ गया, पोजीशन वही है, बस मैं नाम दे रहा हूँ, ठीक है। अगेन
कैन यू टेल मी फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन? फर्स्ट पोजीशन के टाइम एंगल कितना था स्टूडेंट? 30 डिग्री था। सेकंड के टाइम एंगल क्या होगा? एनीवन? 330, 360, 390, 390, 290, नाउ थर्ड टाइम के एंगल कितना होगा? एनीवन? 750, 750, वेरी गुड। नेक्स्ट, यस, 1110, 1110. 1110। ओके स्टूडेंट्स, अच्छे से सुनो। मैं अगर बोलता हूँ कि मुझे सचिन के लिए बस 3 ही पोजीशंस चाहिए, तो मुझे बताओ मैंने k इज इक्वल टू कहाँ तक जाना है? 3, नो नो, 2, यस, देखो देखो 2 कैसे 2? फर्स्ट पोजीशंस ऑलरेडी है ना स्टूडेंट अपने पास सचिन का। सचिन को टोटल 3 पोजीशन चाहिए, तो फर्स्ट पोजीशन ऑलरेडी है, दैट मींस यहाँ पे क्या k इज इक्वल टू 0 है। यहाँ पे क्या होगा? k इज इक्वल टू 1 एंड दिस इज योर k इज इक्वल टू 2, दैट मींस k की वैल्यू कहाँ तक जाएगी? 0 से लेके कहाँ तक जाने वाले स्टूडेंट? 750, n-1। ये क्लियर है? yes sir, sir, 1 and -1. देखो 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 देखो, अगर आपको नहीं समझ में आया कोई बड़ी बात नहीं है, ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये एज इट इज तुम्हें वहां पे जाके पुटअप करना है, दैट्स इट, खत्म। देखो सुनो, अच्छे से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। k इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रहा है एंड हमें वैल्यूज कितने चाहिए? देखो nth रूट चाहिए, राइट? nth रूट चाहिए, दैट मींस मुझे n वैल्यू चाहिए। तो अगर मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ तो n वैल्यू तक, मतलब मुझे n-1 तक जाना होगा। आर यू एग्री विद दिस? ऐसे समझो, मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ एंड मुझे फर्स्ट स्टार्टिंग के ना 5 वैल्यूज चाहिए, तो मैं कहाँ तक जाऊंगा स्टूडेंट? 5, 0 to 4, 4 तक जाऊंगा। गॉट इट? yes sir. अगर समझो मुझे 7 वैल्यूज चाहिए, तो मैं 0 से स्टार्ट करूंगा, तो मैं कहाँ तक जाऊंगा? 6, 7, 0 to 6, 6 तक जाऊंगा ना। देखो ना, ये समझ में आ रहा है कि आपको 0 ये फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, सेवेंथ वैल्यू में ही मैं जाऊंगा, बट 6 तक ही पहुंच रहा है बिकॉज आई एम स्टार्टिंग विद 0। इज इट ओके? yes, ऑल ऑफ यू डन? यस, yes sir, ओके ओके, वेट वेट वेट, अभी सुनो अभी सुनो। अब मुझे बताओ स्टूडेंट, अगर मैंने यहाँ पे n इज इक्वल टू 3 लिख दिया बस, ठीक है, x इज इक्वल टू 1 लिख दिया एंड y इज इक्वल टू 0 लिख दिया, दैट मीन्स मैं कहाँ पे गया? ये वाले क्वेश्चन के पास गया, सॉरी ये वाले क्वेश्चन के पास गया। इज इट ओके? देखो यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 लिखा, y इज इक्वल टू 0 लिखा एंड n इज इक्वल टू 3 लिखा। इज इट ओके ऑल ऑफ यू? yes sir, yes, तो सुनो, कैन आई राइट हियर cos? वही चीज मैं यहाँ पे लिखता हूँ, 2 पाई k प्लस 0 अपॉन 3, देन I sin 2 पाई k प्लस 0 अपॉन 3। कौन मुझे बताएगा यहाँ पे k कहाँ से कहाँ तक जाएगा? 0 to 2, 0 to 2, 0 0 to 2, 1 2, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो यहाँ तक क्लियर है क्या? मुझे फटाफट बताओ तो मैं आगे की चीज बताता हूँ। yes sir, yes sir, yes sir. ओके वेरी गुड। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, सबसे लास्ट में मैंने क्या लिखा था स्टूडेंट? z इज इक्वल टू ओके cos 2 पाई k प्लस 0 अपॉन 3 प्लस I sin 2 पाई k प्लस 0 अपॉन 3। यहाँ पे मैंने 0 डिग्रीज में लिया था, ठीक है, रेडियन में भी लेता तो भी 0 ही आता था, तो इसे मैं रेडियन बोलता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब एंड नाउ आई एम हैविंग k इज इक्वल टू 0 1 एंड 2। तो मैं काम करता हूँ, आई एम पुटिंग k इज इक्वल टू 0। कैन एनीवन टेल मी आंसर क्या होगा? यस, आंसर क्या होगा? cos, यहाँ पे मुझे क्या करना होगा स्टूडेंट? k की यहाँ पे 0 पुटअप करना होगा, तो cos 2 पाई इंटू 0 0। तो कैन आई राइट cos 0 प्लस I sin 0? आर यू एग्री विद दिस?
Yes. cos Yes. 0 का आंसर क्या आता है? cos 0 का आंसर 1 एंड sin 0 का आंसर क्या आता है? 0. Zero. कैन आई से मेरे पास z0 का आंसर क्या है? 1. आर यू एग्री विद दिस ऑल ऑफ यू? Yes. तो Yes, अगर sir. थोड़े से मल्टीप्लाई होगा तो रिपीट करो ना एक आएगा बार। ना। सॉरी, सर Z0 क्या है? हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। ये z देखो, मैंने z0 में z मल्टीप्लाइड बाय 0 नहीं लिखा मैंने, ये नोटेशन है जस्ट कि z की वैल्यू व्हेन आई एम पुटिंग k इज इक्वल टू 0. इज इट ओके? सर Yes. यस. सर अगर हमने 0 से साइन को मल्टीप्लाई किया तो आंसर 0 ही आएगा ना। हाँ सुनो सुनो सुनो, आप ऐसे देख रहे हो क्या? 0 इंटू साइन? यस सर। ऐसे नहीं होगा बेटा, 0 इंटू साइन कैसे होगा? साइन 0 ऐसे होता है ना, ये एंगल होता है तुम्हारा, ये थीटा होता है। साइन sir. ऑफ 0 ऐसे देखते हैं ना हम लोग। गॉट इट? यस सर। साइन ऑफ 0 का आंसर 0 ही आता है, बट उसे ऐसे मत सोचो कि ये साइन इंटू 0 है, ऐसे मत सोचो। चलो फटाफट मुझे बताओ, ये फर्स्ट वैल्यू 1 आ गई, इतना क्लियर है ऑल ऑफ यू? यस सर। Sir. Yes, sir. चलो आगे बढ़ते हैं। इफ आई एम पुटिंग k इज इक्वल टू 1, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ z1. ओके, चलो मुझे आंसर बताओ फटाफट, यहाँ पे क्या आएगा पहले टेल मी। cos ऑफ क्या आने वाला है? cos 1 1. cos ऐसे 40. आएगा क्या? 2 पाई बाई 3 प्लस i sin 2 पाई बाई 3, ये आएगा क्या? बताओ मुझे। Yes, यस sir. सर। यस सर। Yes, sir. a की वैल्यू मैंने क्या की? 1 पुटअप की। ओके, सो 2 पाई इंटू 1, 2 पाई बाई 3. इज इट ओके? नाउ 2 पाई बाई 3 मीन्स कौन सा एंगल है? कैन एनीवन टेल मी 2 पाई बाई 3 इन टर्म्स ऑफ डिग्री? 120 degree. 120 20. डिग्री। वेरी गुड। एक काम करते, इससे ना छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा, अच्छे से ध्यान देना। ये इसके क्वेश्चंस बहुत सिंपल आता है, बस ये थ्योरी थोड़ी सी यू कैन से कि इंजीनियरिंग वाली थ्योरी। सुनो, सो 2 पाई बाई 3 स्टूडेंट, 120 डिग्री कैसे पता चला? ये 2 बाई 3, पाई मीन्स 180 डिग्री। ओके, सो 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, सो आई एम गेटिंग 120 डिग्री. चलो, नाउ स्टूडेंट्स कैन यू टेल मी वैल्यू फॉर साइन 120 डिग्री एंड cos 120 डिग्री? एंगल एंड मेजरमेंट्स चैप्टर। आई नो कुछ स्टूडेंट्स को नहीं आएगा ये, डोंट वरी स्टूडेंट, वो चैप्टर में अगेन रिपीट करने वाला हूँ। यस, साइन 120 एंड cos 120 कैसे सिखाया था मैंने? एनीवन कैन यू राइट डाउन योर आंसर्स इन कमेंट बॉक्स? cos 120 प्लस, राइट, तो वी कैन राइट टू वेज, either cos 90 plus 30 or 180 minus 60. Now which split? X-axis split, no change. Cos in lies in second quadrant gives us negative sign, so cos 60 degree. So minus of cos 60 का आंसर क्या होता है? 1/2. स्टूडेंट्स डोंट वरी, आई नो एंगल एंड मेजरमेंट जिसका नहीं हुआ है उससे ये चीजें नहीं आएगी, वेट करो। बस इतना याद रखो कि ये cos 120 का आंसर ये आया। sin 120, कैन एनीवन टेल मी? यस, sin 180 माइनस 60 डिग्री। एक काम करूं, मैं बता दूं आपको। यस एंगल एंड मेजरमेंट ये सिर्फ सिग्मा बैच को हुआ है ना? यस यस यस। Root 3/2. Minus √3/2. रुको रुको, देखो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो, मैं सबको सिखा रहा हूँ। cos sin 120, cos 120, ठीक है। सबसे पहले स्टूडेंट क्वाड्रेंट डिसाइड करो। देखो मैं अभी जो बता रहा हूँ ना, ये सबको समझ में भी आएगा। क्वाड्रेंट डिसाइड करो। 120 डिग्री कहाँ पे लाई करेगा? एनीवन? Second quadrant. Second quadrant. ये 0 डिग्री होता है, दिस इज माय 90 डिग्री, दिस इज 180 डिग्री, this is 270 degree, this is 360 degree. Okay, so 120 degree lies in second quadrant. Second quadrant में students only sine and cosec are positive. बाकी जो चार लोग है, बाकी चार लोग कौन है? cos, sec, tan, cot. Okay, वो negative. यहाँ पे only tan and cot are positive. बाकी सारे negative. यहाँ पे all positive. And here only cos and sec are positive. बाकी सारे negative.
तो मैं क्या करूंगा सुनो, साइन 120 डिग्री को आई कैन राइट इन अ टू वेज, आइदर आई कैन राइट साइन 90 प्लस 30 और साइन 180 माइनस 60। सर यस, आपको कैसे पता चले ये साइन ही है, कॉस भी हो सकता है ना 120? कौन सा? ये देखो हाँ ना, यहाँ पे चेक करो ना, मुझे वैल्यूज किसके लिए फाइंड आउट करना है, 2π/3 है राइट। हाँ दैट मीन्स क्या है, मुझे क्या लिखना है, मुझे लिखना है cos 120 प्लस आई साइन 120, हाँ 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 राइट। मुझे ये दो Yes. वैल्यू फाइंड आउट करने हैं, इसलिए तो मैं ये सब कर रहा हूँ। हाँ स्टूडेंट सुनो अच्छे से सुनो, जो नहीं थे वो भी लोग सुनो अच्छे से। नाउ टेल मी, आर यू गेटिंग इट कि यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, ये 120 डिग्री यहाँ पे रहेगा, ठीक है, समझो। तो मैंने दो एक्सिस लिए, इधर 90 प्लस 30 लिया या 180 माइनस 60 लिया। आर यू एग्री विद दिस? यस सर। तो इससे हम लोग बोलते हैं वाई एक्सिस स्प्लिट, इससे हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस स्प्लिट। अब सुनो मैं क्या बता रहा हूँ, अच्छे से सुनो, दोनों में से कोई भी मेथड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब तुम साइन 90 प्लस 30 लिख रहे हो, अच्छे से सुनो, साइन कौन से क्वाड्रेंट में, सबसे पहले बताओ 120 राइट, दैट मीन सेकंड क्वाड्रेंट में। साइन सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सा साइन लेगा, पॉजिटिव दिया है, पॉजिटिव। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे भी मैं क्या लिखूंगा, पॉजिटिव। नाउ साइन यहाँ पे कौन सा एक्सिस है स्टूडेंट, वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस है तो साइन का कॉस बनेगा। क्यों कॉस बनेगा, पैर है, पैर भी पढ़ाया था मैंने, ये पैर है, पैर भी होते हैं, साइन कॉस कोसेक सेक एंड टैन कॉट। तो वाई एक्सिस स्प्लिट में क्या होगा, साइन का बनेगा कॉस, एंड ये वाला एंगल इग्नोर करो, ये साइन इग्नोर करो, ये एज इट इज लिख दो। सिमिलरली यहाँ पे आ जाओ, नाउ एक्स एक्सिस स्प्लिट है, ओके। एक्स एक्सिस स्प्लिट में नो चेंज, यहाँ पे साइन है तो आपको साइन ही लिखना है, देन इससे इग्नोर करो, इग्नोर एंगल इग्नोर साइन, इससे एज इट इज लिख दो। चेक करो cos 30 का आंसर क्या आएगा, √3/2। साइन 60 का आंसर क्या आएगा, सेम √3/2। ये मैंने दोनों मेथड से किया। अगर आपको लगता है कि नहीं सर मैं एक ही मेथड अप्लाई करूंगा, तो देखो ये एक मेथड अप्लाई करो बस। हमेशा क्या करो, एक्स एक्सिस स्प्लिट ले लो, देख कोई चेंज करने की जरूरत नहीं होगी। चलो यहाँ पे कैन यू टेल मी cos 120 डिग्री के लिए मैं कौन सा स्प्लिट लूं, चलो आपके हिसाब से बोलो। एक्स एक्सिस। चलो X एक्स axis एक्सिस वाला वाला लो। लेते हैं। एक्स एक्सिस से क्या होता है, चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती राइट। तो आई कैन राइट 180 माइनस 60 डिग्री। पहले सबसे पहले मैं क्या करूंगा, साइन बताओ, cos सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, नेगेटिव। प्लस नेगेटिव। ये cos सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव। नेगेटिव राइट। एक्स एक्सिस है, दैट मीन्स इसमें नो चेंज, cos का cos ही रहेगा। देन इग्नोर एंगल, एक्सिस एंगल इग्नोर साइन, cos 60। स्टूडेंट्स इज इट इजी, समझ में आ रहा है सबको? वाइट एक्सप्लेन करो ना एक बार। यस यस, cos 60 का आंसर पहले मुझे बताओ क्या आएगा, 1/2। नाउ ये आंसर हो गया, देखो खत्म हो गया। मैं रिपीट करता हूँ, देखो आपके पास दो रास्ते हैं स्टूडेंट। फर्स्ट इज आइदर वाई एक्सिस स्प्लिट करो या एक्स एक्सिस स्प्लिट करो। मैं बोलूंगा एक्स एक्सिस स्प्लिट से ही जाओ, बिकॉज चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे साइन है तो साइन ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे कॉस है तो कॉस ही रहेगा एक्स एक्सिस स्प्लिट के इसमें। तो नाउ मैंने क्या किया, 180 माइनस 60 लिखा। cos लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, क्या देगा, नेगेटिव देगा, बिकॉज यहाँ पे साइन एंड कोसेक ओनली पॉजिटिव, तो cos क्या है, नेगेटिव आया। इग्नोर एंगल इग्नोर साइन, ये एज इट इज लिख। तो cos 60 का आंसर क्या, हाफ माइनस हाफ। इज इट ओके ऑल ऑफ यू? सर cos 30 कहाँ से आया एक बार बताओ। cos 30 कहाँ पे, यस Fine. यस यस यस, देखो ये पेयर्स होते बेटा, ये पेयर्स अपने पढ़े, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, Yes. साइन 90 माइनस थीटा क्या आता है, cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा क्या आता है, साइन थीटा। Theta. दैट मीन्स तुम्हारे पास वाई एक्सिस का कोई भी रहेगा तो तुम्हें ये चेंज करना होगा, साइन का बनेगा cos, cos का बनेगा साइन, कोसेक का बनेगा सेक, सेक का बनेगा कोसेक, इस हिसाब से। इज इट ओके? ये मैं रिपीट करने वाला हूँ, डोंट वरी फॉर न्यू स्टूडेंट्स, ठीक है। अभी के लिए मुझे इतना बताओ, इसका आंसर साइन का √3/2 आया, cos का आंसर -1/2 आया, तो कैन आई राइट योर आंसर हियर?
यस सर। √3/2 एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे लिखता हूँ यस √3/2 प्लस सॉरी माइनस √3/2 plus I 1/2. So this is my answer for Z1. All of you agree with this? यस क्या वो आवाज लो आ रहा है सबका? प्लस √3/2 आएगा ना Yes, और sir. माइनस हाफ. देखो ना वही तो लिखा मैंने √3/2 सॉरी cos का माइनस हाफ एंड यहाँ पे √3/2 है. यस बोल रहे हो आप लोग? माइनस हाफ प्लस I √3/2. Is it okay all of you? यस सर. यस आगे बढ़ते हैं. अब मुझे बताओ इफ आई एम पुटिंग k इज इक्वल टू 2 मेरे पास आंसर्स क्या आएंगे? फर्स्ट कैन आई राइट हियर cos 2 into 2 k की वैल्यू 2 आ रही है राइट. सो क्या आएगा 4π/3 प्लस I sin 4π/3. इज इट ओके? यस सर. हाँ ना बाकी लोग आवाज नहीं आ रही है? यस सर. k की वैल्यू मैंने बस 2 पुटअप कर दी. सो 2 into 2 यहाँ पे देखो यहाँ पे 2 पुटअप किया. सो 2 into 2 4π/3. इज इट ओके? नाउ 4π/3 इन टर्म्स ऑफ डिग्री बताओ क्या आएगा? 240 डिग्री. 40 डिग्री. 4/3 into 180. okay, so 3 into 3 3 6 18 240 डिग्री. चलो स्टूडेंट्स अगेन मैं यहाँ पे जाता हूँ. मुझे बताओ I want to find out sin 240 डिग्री and cos 240 डिग्री. yes मुझे x एक्सिस स्प्लिट बता दो फटाफट. 270 minus x एक्सिस स्प्लिट आई एम सेइंग x 180 प्लस 60. sin 180 plus 60. all of you done? यस सर. 240 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा ना स्टूडेंट ऐसे. तो 180 प्लस 60 मैंने क्या बोला x एक्सिस स्प्लिट बताओ बस. आपने 270 माइनस 30 किया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता बट हम लोग इजी वे करेंगे. यस यहाँ पे भी सेम कैन आई राइट cos 180 प्लस 60. इज इट ओके? यस सर. नाउ अब मुझे बताओ साइन लाइज इन विच क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट. थर्ड क्वाड्रेंट. Third quadrant. मेरे पास पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? नेगेटिव. नेगेटिव. आएगा. क्यों? बिकॉज इन थर्ड क्वाड्रेंट ओनली tan एंड cot आर पॉजिटिव. सो ये नेगेटिव आ गया. नाउ x एक्सिस स्प्लिट है तो मैंने क्या बोला? नो चेंज. साइन का साइन ही रहेगा. देन इससे इग्नोर करो इससे इग्नोर करो. साइन 60 का आंसर क्या है स्टूडेंट? माइनस √3/2. इज इट ओके? नाउ यस. कैन यू टेल मी cos 240 के लिए आंसर क्या होगा? इन कमेंट बॉक्स ऑल ऑफ यू ट्राई करो फास्ट. लेट मी चेक किसको इसको आंसर आ रहा है. बस इसके आगे के 2 स्टेप आपको लिखने हैं. यहाँ पे क्या आएगा एंड फाइनल में आंसर में क्या आएगा. दैट्स इट. Fast all of you. इसके क्वेश्चंस इजी होते हैं. ये जस्ट थ्योरेटिकल पार्ट चल रहा है. वेट करो. क्वेश्चंस जब बताऊंगा ना मैं आपको लगेगा सर ये तो क्या थ्योरी पार्ट इतना टफ है, ये क्वेश्चंस इतने इजी है. ये बस एक थ्योरी बना रहे हैं हम लोग. वो थ्योरी बताऊंगा आपको क्या है. अभी तक जो हमें प्रूफ करना है वो प्रूफ नहीं हुआ है. सर थ्योरी के बेस पर कुछ क्वेश्चन आते हैं क्या? देखो ये थ्योरी के बेस पे ही क्वेश्चंस आने वाला है लेकिन वो थ्योरी एक फॉर्मूला हम लोग बना रहे हो. फॉर्मूले के लिए सब ये चल रहा है महाभारत.
अब वेट करो, रुको, वेट करो थोड़ा सा। मतलब आप फॉर्मूला कैसे आया ये एक्सप्लेन कर रहे हो ना? यस यस यस, ये सब कुछ जो चल रहा है ना बस एक फॉर्मूले के लिए चल रहा है। जब मैं फॉर्मूला बताऊंगा एंड क्वेश्चंस बताऊंगा ना, आप बोलोगे सर ये डायरेक्ट यूज करेंगे हम लोग। हाँ डायरेक्ट यूज करोगे, लेकिन उसके पीछे की ये थ्योरी तो मालूम होनी चाहिए। And इसमें से बहुत सारे कंसेप्ट्स यू विल नीड इन योर एंट्रेंस एग्जाम्स। चलो ध्यान दो अच्छे से, वेरी गुड वेरी गुड। यू आर सेइंग माइनस हाफ, ओके। देखो cos लाइज इन सेकेंड थर्ड क्वाड्रेंट, नेगेटिव साइन देगा, एक्स एक्सिस स्प्लिट, नो चेंज, इग्नोर एंगल, इग्नोर साइन, आई विल राइट cos 60। तो cos 60 का आंसर क्या था स्टूडेंट? हाफ। चलो वहां पे जाके मैं आंसर्स लिखता हूँ, तो आई कैन राइट नाउ माइनस हाफ। यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट? माइनस हाफ प्लस आई √3/2। चलो फटाफट स्टूडेंट्स ये पूरा पेज गो थ्रू करो एंड गिव मी कंफर्मेशन इन कमेंट बॉक्स, ये क्लियर है? Sir, minus √3/2. यस माइनस, ये देखो दिखा माइनस, दिखा ऑल ऑफ यू? यस K1 वाला एक बार रिपीट करो ना। यस, वेट करो। देखो क्या किया मैंने स्टूडेंट्स, ये मेरा बेसिक z इज इक्वल टू, सॉरी z नहीं है स्टूडेंट, z⁻⁴ है ये, ठीक है। z⁻⁴, 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 ठीक है। नाउ मैं रिपीट कर रहा हूँ, सुनो। मैंने क्या किया, k इज इक्वल टू 0 पुटअप किया, यहाँ पे 0 आएगा तो cos 0 प्लस i sin 0 आई गॉट 1। नाउ k इज इक्वल टू 1 पुटअप किया, यहाँ पे 1 आएगा तो 2π into 1 2π/3, 2π/3 दैट इज 120 डिग्री। सो cos 120 एंड sin 120 मैंने वहां से फाइंड आउट किया, यहाँ पे आंसर्स लिखे। सेम मैंने 4π/3 एंड यहाँ पे भी लिखा। इज इट ओके ऑल ऑफ यू? यहाँ तक ओके सब कुछ? यस यस सर। यस Okay. सर। सुनो अच्छे से सुनो, अच्छे से सुनो, अच्छे से सुनो, अच्छे से सुनो। इसको 1 आंसर आ रहा है, तो यहाँ पे मैथमेटिशियन लोगों ने क्या किया, इसका नाम दे दिया 1 ओनली, ठीक है। इसका नाम दे दिया 1। ये जो कुछ भी आ रहा है इसे इन्होंने ओमेगा लिख दिया, अच्छे से सुनो, ओमेगा लिख दिया। ये जो कुछ भी आ रहा है स्टूडेंट, अब यहाँ पे आपको नहीं दिखाई दे रहा है, बट ये बेसिकली तुम्हारा ओमेगा स्क्वायर ही है, ठीक है। अब कैसे ओमेगा स्क्वायर है? जब यू कैन से, देखो ये 2π/3 प्लस आई साइन 2π/3, अगर मैंने इसे स्क्वायर कर दिया, ऐसे कर दिया स्क्वायर, तो बाय डी मोवियर्स थ्योरम आई कैन से ये 2 to the 4π/3 है। गॉट इट ऑल ऑफ यू? यस सर। सबको समझा ओमेगा स्क्वायर कैसे आया? Yes. यस सर। यस सर। देखो मैं रिपीट करता हूँ, सुनो। यहाँ पे अगर मैंने समझो ऐसे स्क्वायर दे दिया, ओके, तो बाय डी मोवियर्स थ्योरम ये 2 उड़ के इधर आएगा, यहाँ पे भी आएगा। सो 2 to the 4π/3। इज इट ओके? हाँ ना? सर Yes, sir. स्टेप समझा, बट सर ओमेगा स्क्वायर कैसे है वो नहीं समझा। नहीं नहीं, रुको रुको रुको। मुझे बताओ, मैंने इसको नाम दे दिया ओमेगा, इसे मैंने नाम दे दिया ओमेगा, ठीक है। अब मैंने इसको क्या किया, ओमेगा देखो ना यहाँ पे, ओमेगा इज इक्वल टू, समझो मैंने वहां पे cos 2π/3 प्लस आई साइन 2π/3 लिखा, समझो, ओके। अब मैंने क्या किया, बोथ साइड स्क्वायर किया, तो यहाँ पे भी स्क्वायर आएगा, यहाँ पे भी स्क्वायर आएगा। इज इट ओके? बाय डी मोवियर्स थ्योरम ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो आई विल गेट 4π/3 प्लस आई साइन 4π/3। आर यू एग्री विद दिस? अब यस ओके, सर। ये देखो अच्छे से, cos 4π/3 प्लस आई साइन 4π/3 यहाँ पे ही है। इज इट ओके? हाँ ना? देखो हाँ, जरूर सर। नहीं है, मैंने सेकेंड टाइम बताया तो समझ में आएगा। इज इट ओके? जिसने ये डाउट पूछा था उसे क्लियर है? ये ओमेगा मैंने एज्यूम किया, तो ये उसका ओमेगा स्क्वायर है। गॉट इट? यस सर। यस सर। ओके फाइन। नाउ स्टूडेंट, अब मैं जो बोलने जा रहा हूँ उसे अच्छे से सुना सब लोग, यहाँ पे ध्यान है सबका? Yes, यस sir. सर। स्टूडेंट अगर मैं ऐड करता हूँ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, तो कैन आई राइट 1 एज इट इज? ओमेगा का आंसर क्या है, लिखो फटाफट। ओमेगा का आंसर क्या है? माइनस हाफ। ओमेगा की यस बोलो।
यस, कोई कुछ बोल रहा था, एनीवन? हेलो, क्या हुआ? सर 2 ओमेगा स्क्वायर। नहीं, अभी एक सेकेंड ना, पहले मुझे ये बताओ, कोई कुछ बोल रहा था, डाउट पूछ रहा था क्या, एनीवन? नो सर। ठीक है, ये स्टूडेंट ये बस नाम दे दिया ओमेगा, इसे इतना इसे सोचो मत, ये नाम दे दिया आपने। नाउ यहाँ पे क्या है राइट नाउ, -12 माइनस आई रूट 3/2। चलो, इज इट ओके? देखो मैंने क्या किया, Yes, यहाँ sir. यहाँ पे Yes, मैंने sir. 1 लिखा, यहाँ पे मैंने ओमेगा की वैल्यू लिखी, एंड यहाँ पे मैंने ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू लिखी। स्टूडेंट्स, ब्रैकेट को सॉल्व करो, तो कैन आई से 1 प्लस, ठीक है, ये प्लस अंदर जाएगा तो आई एम गेटिंग -12, देन प्लस आई रूट 3/2, देन -12, देन माइनस आई रूट 3/2। स्टूडेंट क्या कैंसिल होने वाला है? I root 3/2. प्लस आई माइनस आई रूट 3/2 कैंसिल। ओके, नाउ 1 माइनस हाफ, आंसर क्या होगा? -1 वाला वो सर। 1 माइनस ऑफ हाफ, एंड अगेन ये माइनस हाफ, ये समझा मैंने क्या किया? कैंसिल होगा। Yes, sir. 0. 1 माइनस हाफ माइनस हाफ, फाइनल आंसर क्या आ रहा है मेरे पास? 0. Zero. वेरी गुड, ये जो आंसर है ना 1 प्लस ओमेगा क्यूब इज, सॉरी, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, स्टूडेंट आई एम गेटिंग 0। फटाफट ऑल ऑफ यू बस इतना क्लियर है क्या, मुझे बता दो इन कमेंट बॉक्स फास्ट। ये पूरा क्लियर है क्या? ये डेरिवेशन हम लोग कर रहे थे, ये डेरिवेशन। सर यस, बोलो। क्लियर है, एक बार शॉर्ट में रिवर्स करो। सॉरी, एक बार शॉर्ट में बताओ ना, क्लियर है? यस, पूरा शॉर्ट में बताता हूँ। सुनो सुनो सुनो, मैं क्या सर करता हूँ, यस। सर हमें एवरी टाइम ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर फाइंड करना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, ये जस्ट थ्योरी चल रहा था स्टूडेंट कि वो फॉर्मूला कहाँ से आया, ठीक है? ओके सर। फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चंस अलग है, ये अलग है। रुको अभी, रुको, सुनो स्टूडेंट, हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है? मैंने सबसे पहले क्या किया, सुनो, कैन आई से क्यूब रूट ऑफ यूनिटी z इज इक्वल टू 1 था। ओके, अगर मैंने z क्यूब भी लिखा तो भी आंसर क्या आने वाला है? 1 आने वाला है। इज इट ओके? ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, यहां से जो क्यूब रूट है इसे भेजता हूँ 1⁻⁻3, जो यहाँ से चालू हो गया। देखो यही सेम स्टेप है। 1 को आई एम राइटिंग हियर 1 + 0i, एंड ये सब कुछ यहाँ से चालू हो गया, राइट? मैंने क्या किया, 1 + 0i को मैंने सब्स्टिट्यूट किया पोलर फॉर्म। नाउ पोलर फॉर्म में मैंने लिखा 1 cos 0 + I sin 0 raised to 1/3, देन 2π के ऐड किया, कोई फर्क नहीं पड़ता, देन मैंने अप्लाई किया डी मोवियर्स थ्योरम। तो ये मेरा एक बेसिक फॉर्म आ गया डी मोवियर्स का। नाउ मैंने k की वैल्यू 0 पुटअप की, k की वैल्यू 1 पुटअप की, k की वैल्यू 2 पुटअप कर दी, तो आई गॉट आंसर एज 1 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, सबको ऐड कर दिया, तो आई गॉट आंसर एज 0। So that's why I can write 1 + ओमेगा square is equal to 0. Is it okay, all of you? Done? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Is it okay? Clear है सबको? Yes. सर पक्का? पक्का सर। हाँ, Yes, sir. sir. सर वेरी गुड वेरी गुड। अब सुनो, और एक रिजल्ट में बताता हूँ। यहाँ से ओमेगा याद रखो स्टूडेंट, क्या ओमेगा इज इक्वल टू क्या है, याद रखो, cos 2π/3 + I sin 2π/3 है, राइट? यस। इसे याद रखो। हाँ, देखो मैं काम की चीज क्या है ना वो बताने जा रहा हूँ अभी, तुम्हें क्वेश्चंस क्या आने वाला है, ध्यान देना। सबसे पहला रिजल्ट मुझे मिला 1 + ओमेगा स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। बस ये एक चीज तुम्हें याद रखनी है, दैट्स इट। अब और एक चीज मैं आपको बताता हूँ, ओमेगा इज इक्वल टू, स्टूडेंट मेरे पास क्या था, cos
2 pi by 3 plus I sin 2 pi by 3. ओके चलो स्टूडेंट्स, अगर मैंने यहाँ पे क्यूब कर दिया, ओमेगा का क्यूब कर दिया, तो कैन आई राइट cos 2 pi by 3 plus I sin 2 pi by 3 raised to 3. Yes, इसके बाद की स्टेप क्या होगी? कैन एनीवन टेल मी? Cos 6 pi by 3. Cos 6 pi by 3. या मैं ऐसे लिख सकता हूँ cos 3 into 2 pi by 3. यस सर, Yes, sir. कट हो जाएगा. De Moivre's theorem, right? यस सर. ओके वेट. तो यहाँ पे स्टूडेंट ये 3 and 3 कैंसिल हो गया. Yes. तो कैन आई से cos 2 pi plus I sin 2 pi. 2 pi का आंसर क्या स्टूडेंट? 2 pi in terms of degrees 360. 360. 360 डिग्री, और 360 is equivalent to 0 डिग्री ओनली. तो कैन आई से cos 2 pi cos 360 डिग्री आंसर क्या है? 1. एंड sin 360 डिग्री आंसर क्या है? 0. 0. तो यहां से एक रिजल्ट हमें मिल रहा है, दैट इज ओमेगा क्यूब का आंसर आ रहा है 1. इज इट ओके ऑल ऑफ यू? Yes, रिपीट करो ना. सर वहाँ Sir, पे 1 कैसा आया वो I0 आएगा ना? यस. क्या क्या? 1 plus I0 आएगा ना? हाँ 1 plus I0 राइट. तो 1 plus I0 को आई कैन राइट ना 1 plus I into 0 राइट. 0 into I 0 ओनली. आई कैन राइट 1. इज इट ओके? Yes. गॉट इट? यस. किसने और एक डाउट पूछा थर्ड था? वाला स्टेप एक्सप्लेन करो ना, सेकंड थर्ड. यस सर, वही. यस यस वेट. यस सर. देखो देखो देखो, ये मेरे पास ओमेगा था, मैंने क्या किया? ओमेगा क्यूब किया. क्यों किया? मुझे ये रिजल्ट फाइंड आउट करना था. ठीक है, यहाँ पे ओमेगा क्यूब किया, तो इस साइड में मैंने क्या किया? क्यूब किया. सो स्टूडेंट, ये डी मोवियस थ्योरम से 3 मल्टीप्लाई हुआ इनसाइड. 3 into 2 pi by 3, 3 will get cancelled, 3 will get cancelled. So I am getting cos 2 pi plus I sin 2 pi. Cos 2 pi Yes, means sir. which angle? 360 degree. 360 degree means 0 degree, you can say. So cos of 0 or cos of 360 is 1, and sin of 360 is 0. So sin of 0 is 0 only, so I into 0, 0. So I got omega cube is equal to 1. Is it okay, all of you? Done? यस सर. यस यस सर. अब मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो. अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जितना भी हमने आज पढ़ा, इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट क्या है एंड आपको क्या यूज करना आना चाहिए, ओके? वो बस ये चीज है, 1 plus omega square is equal to 0 and omega cube is equal to 1. बस ये चीजें अगर आपको मालूम है, that's it. Is it okay all of you? ये क्लियर है क्या? बता दो मुझे फटाफट. यस सर. Yes, sir. पक्का? यस सर. Yes. अब मैं सुनो, अब मैं क्या कर रहा हूँ सुनो. कितना टाइम है अपने पास? टाइम हो गया ना, बस 2 मिनट दे दो, 2 मिनट. आपको ऐसे लगेगा सर ये क्या सिंपल सिंपल बच्चों जैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो आप. सुनो ये कितना सिंपल है. बस ये 2 रिजल्ट याद रखो, इसी के ऊपर सारा सब कुछ इसके क्वेश्चंस आएंगे. ये फर्स्ट रिजल्ट, दिस इज माय सेकंड रिजल्ट. ठीक है, चलो मुझे फटाफट बताओ स्टूडेंट. इफ आई एम राइटिंग 1 plus ओमेगा ओनली, इसका आंसर में क्या लिख सकता हूँ? फास्ट. Minus omega square. वेरी गुड. माइनस ओमेगा स्क्वायर. इफ आई एम राइटिंग 1 plus ओमेगा स्क्वायर, इसका आंसर में क्या लिख सकता हूँ? Minus omega. ओमेगा. इफ आई एम राइटिंग ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसका आंसर क्या लिख सकता हूँ? Minus 1. -1. इफ आई एम राइटिंग ओमेगा रेज टू 6, इसका आंसर क्या लिख सकते हैं? 2, 1. 2, 1. 2, झगड़ा मत करो, झगड़ा मत करो. 2 या 1? यस. 1. 1. 1. बॉक्स. मिला के 3 लिख दो. कमेंट बॉक्स. कमेंट बॉक्स में लिखो. कमेंट बॉक्स. Jill saying 1. Okay.
Sachin saying 2. देखो स्टूडेंट, ओमेगा रेस टू 6 को कैन आई राइट ओमेगा क्यूब रेस टू 2 रेस टू राइट स्क्वायर? ओमेगा क्यूब का आंसर क्या है? 1. तो 1 स्क्वायर का आंसर क्या होगा? 1. Is it okay? All of you done? Yes, sir. Now, if I am saying omega raised to 8, yes, One. क्या आंसर होगा? 12, sir. One. Write down in comment box omega raised to 8. मैं यहाँ पे लिखता हूँ इन कमेंट बॉक्स ओमेगा raised to 8. Just last 5 minutes, huh, students? जो इसका परफेक्ट आंसर देगा उसे, इसके लिए तो यार अमेज़न गिफ्ट वाउचर देना थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। क्या करे? चलो, आपका रिस्पांस देख के मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। यू विल गेट अमेज़न गिफ्ट वाउचर ऑफ ₹100। ओमेगा रेस टू 8 का आंसर मुझे बताओ इन कमेंट बॉक्स। जो भी सबसे पहले आंसर बताएगा, यू कैन रेफर एनीथिंग, गूगल, टेक्स्ट बुक, नोटबुक, एनीथिंग। ओमेगा रेस टू 8। मेरे ₹100 आज दाव पे लग गए, 100 का लॉस हो गया मेरा आज। इन केस आपका आंसर रॉन्ग है तो आप मुझे 10 रुपीज दोगे। डील अच्छी है, चलेगा? सर आंसर ही नहीं दिया तो? आंसर नहीं दिया तो आप मुझे 100 रुपीज दोगे। सर नहीं देते। हाँ, सानिका सेइंग माइनस ऑफ ओमेगा। आदित्य सेइंग 2। जिसके भी रॉन्ग आंसर्स आ रहे हैं, मुझे लग रहा है मैं पैसा कमा लूंगा आज बहुत सारे। टोटल स्टूडेंट्स कितने बैठे? 51 मल्टीप्लाइड बाय 10, 510 मेरे पास आ रहा है। चलो 510 मेरे पास आएगा एंड मुझे देना कितना है? मुझे बस देना 100 रुपीज, राइट, एक जन को। 410 का मेरा प्रॉफिट हो गया। सर एक पार्टिसिपेंट आप ही हो। मैं भी हूँ, मुझे कौन पैसे देगा? अच्छा मैं, ओके पार्टिसिपेंट में हूँ, ओके सॉरी। तो चलो 500 में से 100 रुपीज गए मेरे, 400 तो मिलेंगे मुझे। 9 वगैरह आंसर्स, ओके आई थिंक। चलो टाइम अप। बताऊं मैं, ऑल ऑफ यू? यस सर। Yes. सुनो, ओमेगा रेस टू 8 को कैन आई राइट ओमेगा रेस टू 6 एंड देन ओमेगा रेस टू 2? आर यू एग्री विद दिस? या Yes, फिर sir. ऐसे लिखो, ओमेगा रेस टू 6 प्लस 2 लिखो। तो आई कैन राइट दिस एज ओमेगा रेस टू 6 multiplied by omega raised to 2, law of indices. Now omega raised to 6 को I can write omega raised to 3 raised to 2 and then omega raised to 2. omega raised to 3 का आंसर क्या है? 1. so 1 square into omega square. 1 square का आंसर 1 into omega square. तो मेरा final answer will be omega square. Is it okay, all of you done? Yes, sir. क्या यस यार, जीत गए। अभी चलो दे दो सब 10 लोग। रुपए दो। आगे भी स्प्लिट कर सकते हैं ना? सर जीत गया मैं। ओमेगा स्क्वायर को आगे स्प्लिट यू कैन से कि -1 माइनस ओमेगा, इतना ही लिख सकते हो। देन -1 माइनस ओमेगा। बट मुझे बस ये आंसर एक्सपेक्टेड था। यस, आपने ये भी दिया है तो भी कोई बात नहीं, राइट है। चलो कमेंट बॉक्स चेक करो एंड मुझे बताओ किसने किसने राइट आंसर्स दिए। पार्थ ने दिया है। आदित्य पार्थ ने। ने दिया सर। आदित्य ने सर, पहले उसने दिया है। आदित्य ने पार्थ दिया। एंड सानिका। वेट नहीं सानी। आदित्य ने कहा दिया, मुझे आदित्य तो नहीं दिख रहा है। सर उसने माइनस ओमेगा लिखा। सानिका ने लिखा है माइनस ऑफ ओमेगा, जो रॉन्ग आंसर है। देन पार्थ आदित्य ने 2 लिखा है, पार्थ ने ओमेगा स्क्वायर लिखा।
ठीक है, पार्थ का राइट आंसर है। पार्थ को मिलेगा 1 करोड़ रुपए। स्टूडेंट्स फटाफट 10-10 रुपए जमा करो, और फटाफट। नहीं करेगा कोई, मुझे मालूम है ना। सर जाओ, आपका टाइम हो गया, आप लेक्चर बंद करो, हमें जाने दो। मम्मी ने पाव भाजी बनाया, खाने दो मस्त। चलो वेरी गुड, भागो क्रिश सिंह भागो। चलो भागो मत, मैं नहीं लूंगा आपसे 10-10 रुपए, डोंट वरी। चलो पार्थ को मिलेगा अमेजोन का गिफ्ट वाउचर ऑफ ₹100। लास्ट 2 मिनट्स, आई नो मैंने टाइम लिया आपका, लास्ट 2 मिनट्स। कुछ हमने पढ़ा था स्टूडेंट इन कॉम्प्लेक्स नंबर, हाउ टू फाइंड i⁻n। ओके, यस सर। सेम यस सर। लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे टू फाइंड ω⁻n। ठीक है, ध्यान देना। कोई मुझे बताएगा ω⁻100 है, इसका आंसर क्या आएगा? इन कमेंट बॉक्स। क्रिश हो आप या भाग गए? मैं घर पे कॉल करूंगा पापा को। क्या मिलेंगे सर? अच्छा सर, आप सच में देते हो गिफ्ट? अरे अंजलि, मैं सच में देता हूँ, पार्थ को पूछ लो। आई थिंक पार्थ को ही मिला 1-2 बार, राइट? सर 5th टाइम है, सॉरी 5th टाइम है। 5th है? अरे मेरा 500 रुपये पार्थ ने ले लिया। देखो ये तो कुछ नहीं, आपके ऑफलाइन स्टार्ट होने दो। जो मंथली टॉपर होता है उसको ₹500 का गिफ्ट वाउचर मिलेगा, मंथली टॉपर को। बस याद दिलाना मुझे ये सारी चीजें। स्टूडेंट्स आपको ऐसे लगता है क्या मैं नहीं देता हूँ? पार्थ को पूछ लेना बाद में। भले थोड़ा सा लेट देता हूँ बिकॉज मुझे याद नहीं रहता ये सारी चीजें, बट देता हूँ, पक्का देता हूँ। सर हमें लगता है कि मतलब आप बोलते ही हो सिर्फ। अरे 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 अरे, नहीं पूछ लेना पार्थ को। पार्थ दिखा देना आपका अमेजोन का बैलेंस। ये तो कुछ नहीं, ये अभी तो ऑनलाइन दे रहा है। वो जब क्लासरूम में मैं सबके सामने दूंगा ना, वो एक कार्ड आता है अमेजोन का, तब आपको एहसास होगा यार। मैं तो देखो, ऐसे बीच बीच में मैंने 100 रुपए जमा किए, देन मंथली टॉपर के 500 जमा किए। आप 1.5 साल तो मिनिमम पकड़ के चलो, तो 1.5 साल के कितने हुए? 18 मल्टीप्लाइड बाय 500, चेक करो कितना हो रहा है, 9000। देन आपने कुछ टॉप किया, समझो कॉलेज में टॉप किया 11th में, उसके भी कुछ प्राइजेस होते हैं। देन आपने एक 12th का आपका ओवरऑल टॉपर जो होगा उसे भी गिफ्ट वाउचर से बहुत सारे। तो ऐसे करके तो आप आराम से 10-15 हजार तो कमा लोगे यार। चलो एनीवे, ω⁻100 का आंसर बोलो फास्ट इन कमेंट बॉक्स। ओमेगा, तेजस वानी सिंह 0। अब सुनो, मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूँ, अच्छे से ध्यान देना। शॉर्टकट ट्रिक, डिवाइड n by 3, ओके, एंड चेक फॉर रिमाइंडर, जैसे हमने i⁻n में किया था। ठीक है, तो यहाँ पे आई एम सेइंग r is equal to, रिमाइंडर इज 0, 1 and 2। योर आंसर शुड बी, अगर रिमाइंडर 0 है तो आंसर होगा आपका 1। इफ रिमाइंडर इज 1 आपका आंसर होगा ओमेगा, एंड इफ रिमाइंडर इज 2 आपका आंसर होगा ω²। अब मुझे बताओ फटाफट, 100 को डिवाइड करो 3 से, जो भी रिमाइंडर आ रहा है यहाँ पे चेक करो एंड मुझे आंसर बोलो फास्ट। रिमाइंडर 1 रिमाइंडर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, तो आंसर क्या होगा ऑल ऑफ यू? 0। 0 कैसे होगा रे? W। W नहीं, ओमेगा बोलो उसे। इज इट ओके? सॉरी, समझा या नहीं समझा ये? यस सर। यस सर। यस सर। देखो 100 को मैंने डिवाइड किया बाय 3, सो 333 99 आई एम गेटिंग 1 है, तो आंसर क्या आएगा? ओमेगा आएगा। इज इट ओके? डन? क्लियर है सबको? यस सर। ये शॉर्टकट मेथड है, एंट्रांस मेथड है। बस इसे लिखते टाइम ऐसे लिखोगे ओमेगा क्यूब। ये मैंने आपको i⁻n में भी समझाया था, देखो ऐसे लिखना है। 3 × 33 × 1, तो आई एम गेटिंग ω⁻1, क्योंकि इसका आंसर तो 1 ही आने वाला है। चलो फटाफट, कैन यू टेल मी आंसर फॉर 115?
फटाफट ऑल ऑफ यू 115। चलो यहाँ पे मैं कर सकता हूँ 115 डिवाइड बाय 3, आंसर क्या होगा? 3 3 9, Commander 1, answer is W. 2 3 8 24, 1 आ गया, 1 आ गया, दैट मीन्स ओमेगा आंसर आने वाला है। बस इसे प्रेजेंट कैसे करेंगे? ओमेगा 3 रेज टू 38 एंड रिमाइंडर यहाँ पे लिखूंगा तो आंसर विल बी ओमेगा। नाउ लास्ट 2 क्वेश्चंस, ओमेगा रेज टू 52, ओमेगा रेज टू 54, यस, दोनों के आंसर्स बताओ मुझे इन कमेंट बॉक्स फास्ट। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, इजी है स्टूडेंट? ओमेगा रेज टू n फाइंड आउट करना ऑल ऑफ यू। सर उसके थ्योरी से तो कितना इजी है। हाँ, तो पहले का थ्योरी था ना स्टूडेंट, बेस बना रहे थे हम लोग, वो बेस था, बस बेस में टाइम जाता है। यस, ओमेगा रेज टू 52, फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 क्या करूंगा मैं? डिवाइड बाय 3 करो, डिवाइड बाय 3, 52 डिवाइड बाय 3, 3 1 जा 3, 2 आई थिंक ऐसे ही आ रहा है, 3 यहाँ पे 17 आएगा, राइट, एंड यहाँ पे 1 आएगा, आंसर विल बी 1 ओमेगा ओनली। इज इट ओके? नाउ यहाँ पे क्या होगा? ओमेगा रेज टू 3 रेज टू 18, राइट, यहाँ पे ओमेगा रेज टू क्या आएगा? 0, तो आंसर विल बी 1। स्टूडेंट्स चलो फास्ट ये पूरा पेज गो थ्रू करो एंड गिव मी कंफर्मेशन कमेंट बॉक्स की यस सर हमें पता चला है अभी कि ओमेगा रेज टू n कैसे फाइंड आउट किया जाता है। जस्ट टाइप यस इन कमेंट बॉक्स। इज इट ओके? ऑल ऑफ यू डन? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू या क्वेश्चंस पॉइंट ऑफ व्यू आपको बस ये 2 रिलेशंस याद रखना है, दैट्स इट, खत्म। 2 रिलेशन, फर्स्ट वन सेकंड वन। ये जो कुछ भी था पहले ये सब थ्योरी था आपका कि यस वो कैसे आया ये मैं बता रहा था। एंड ये क्यों बता रहा था? बिकॉज वो थ्योरी हमें लगेगी फॉर एंट्रेंस। ठीक है, चलो चलो स्टूडेंट्स मैंने आपका बहुत टाइम लिया, आज के लिए इनफ है, इतना ही। In case कुछ डाउट्स है तो be connected, otherwise you can leave the meeting now. I will share this PDF in group along with homework questions. Got it? Yes, sir. चलो ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर। पाव भाजी खाओ, मजे करो, 10-10 रुपए जमा करो मेरे पास पे। Thank you, sir. Yes, Bye, sir. sir. ओके बाय बाय। हेलो सर। थैंक यू सर। यस बोलो। सर क्लासेस में इलेक्ट्रॉनिक्स लेते हैं? क्लासेस में इलेक्ट्रॉनिक्स तो नहीं लेते हैं। इन केस अगर कुछ ज्यादा स्टूडेंट्स हो गए, 5 to 10 स्टूडेंट्स हो गए तो वी कैन टेक इलेक्ट्रॉनिक्स, बस उसके लिए थोड़ा सा चार्ज एक्स्ट्रा होगा फिर ऐसा। ओके। ठीक है, ओके। Yes, any doubts you can ask me.